क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए पहला का ए है अंडर रूट 36/64। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 और 64 का होता है 8। तो ये देखिए 6/8। तो ये परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकें, बस उसका हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बस उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। तो यहां पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या। देखिए बी में है √3। तो √3 को इसका देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे भी तो दशमलव में आएगा। ठीक है, ये हुआ अपरिमेय संख्या। तो इसको लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या। सी में है देखिए -9/√49। तो इसको हम लिख सकते हैं -9 देखिए √49 को हम लिख सकते हैं 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7। तो हम -9/7 लिख सकते हैं। तो ये देखिए परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q जो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ परिमेय संख्या। तो यहां पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या। डी में है देखिए √9/81। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 3 का वर्ग होता है 9, तो 3/9 का वर्ग होता है 81। तो 3/9 इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको काट भी दे तो कितना आएगा 1/3, जो कि परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। और देखिए ये भी कट जाता 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी ये हो जाता 3/4। ठीक है, तो ये भी परिमेय ही संख्या है। तो इसका आंसर होगा बी। इसमें पूछ रहा था कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो इसका सिर्फ आंसर होगा कौन सा, बी। तो देखिए √3, √2, √5 ये सब क्या है, √7, √6 ये सब अपरिमेय संख्या हैं जिसका कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए √4 का 2 निकल जाता है तो वो होगा परिमेय संख्या। ठीक है, √5 का नहीं निकलता है वर्गमूल, पूर्ण वर्ग वो संख्या नहीं है √5, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह √3 भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका सिर्फ लिखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। तो देखिए दूसरा का पहला है 3x - 9 = 2। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, इसका आएगा 3x = 2 + 9। देखिए -9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 2 11/3। तो देखिए 11/3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहला जो है, पहला का होगा सी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी तो देखिए यहां पे हम लिख देंगे सी में जो लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि 11/3 हमको दर्शा रहा है कि परिमेय संख्या का समुच्चय है। ठीक है, 11/3 एक परिमेय संख्या है, तो जो इसमें लिखा हुआ है वो लिख देंगे। समुच्चय मतलब हुआ संग्रह, परिमेय संख्याओं का संग्रह। ठीक है, उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। देखिए दूसरा है x² - 1 = 1। तो इसको हम लिखेंगे x² = 1 + 1। देखिए -1 इधर आएगा तो 1 +
+1 में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी √2। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जितना भी रूट में संख्याएं हैं जिसका कि पूर्ण वर्ग, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 का तो वर्गमूल है 2, √5 हो गया, √6, √7, √8, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए डी में दिया हुआ है क्या, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए दूसरा में हम लिख देंगे डी वाला, दूसरा के सामने अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ये दर्शा रहा है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह में √2 भी आता है, तो इसीलिए ये हम लिखेंगे। तो देखिए तीसरा में है √2x बराबर √8, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे, √8 बटा √2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखिए x बराबर, दोनों पे रूट है तो दोनों पे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए दोनों पे है तो इसको हम दोनों पे एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा 8/2। तो देखिए ये हो गया, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, √4, जिसका कि आंसर क्या होता है, √4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो ये देखिए क्या है, 2 किस में आता है, 2 आता है प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती वाली सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो 2 उसी में आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृत संख्याओं का संग्रह में 2 भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ए, तीसरा का हो जाएगा ए आंसर। अब देखिए 4 में है x + 95 बराबर 59, ठीक है। तो इसको देखिए लिखेंगे x बराबर 59 - 95। देखिए 95 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए घटाएंगे, बड़ा छोटा से बड़ा घट रहा है यानी माइनस में आंसर आएगा। तो 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी -36। तो देखिए -36 किस संख्या में आता है, किस, तो इसका हो जाएगा, ये देखिए पूर्णांक है -36, क्योंकि संख्या रेखा पे ये दिखता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बी में जो लिखा हुआ है पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए पूर्णांक में भी ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और ये पूर्णांकों का समुच्चय यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसमें ये आता है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 4 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। पहला है 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए तीसरा का ए में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याएं के बीच कितना अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो कितना होता है, अनगिनत। तो हम लिखेंगे इसमें अनगिनत। देखिए ये कैसे होता है, मान लीजिए कि 2 अपरिमेय संख्या कोई भी लेते हैं, देखिए ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको नहीं लिखना है। मान लीजिए हम लेते हैं √2 और √3, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये दोनों का कोई वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। अगर निकालेंगे भी तो दशमलव में आएगा, ठीक है, वो भी दशमलव कोई अंत नहीं होगा, बढ़ते जाएगा, कभी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका बीच में हम दशमलव वाला संख्या लिखते हैं तो
इसके बीच से हम अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं जिसका कि कोई अंत नहीं है। जैसे देखिए √2 बराबर क्या होता है, मान लीजिए इसको हम दशमलव में निकालते हैं तो 414 ऐसे करके बढ़ते जाता है संख्या, ठीक है। √3 बराबर 1.732 ऐसे करके संख्या बढ़ते जाता है अनगिनत तक, कभी इसका अंत नहीं होगा। तो देखिए इसके बीच में हम अनगिनत संख्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए 1.414 तो बीच में हम लिख दिए 1.415 416 ऐसे करते करते मान लीजिए एक और अंक बढ़ेगा तो फिर उसके बीच उसको भी हम लिखना शुरू करेंगे, तो इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए हम पहला में लिखेंगे अनगिनत। अब देखिए दूसरा बी में, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। तो देखिए बी में भी हम अनगिनत लिखेंगे क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में भी अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो बात यहीं पे आ गया, देखिए दो अपरिमेय संख्या के बीच में हम अभी निकाले थे, तो परिमेय संख्या के बीच में भी अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या होता है, तो वही, तो इसमें भी वास्तविक संख्या वही हुआ। परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम अनगिनत लिखेंगे। अब देखिए सी में कह रहा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं। तो सी में भी हम अनगिनत लिखेंगे क्योंकि देखिए दो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो बात देखिए यहीं पे आ गया। फिर दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है, या दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होगा और परिमेय संख्या भी, ठीक है। तो इसमें भी हम अनगिनत ही लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर ही बनता है, ठीक है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, तो इस वजह से इसके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें भी हम अनगिनत लिखेंगे। अब देखिए डी में है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। तो देखिए डी में हम लिखेंगे एक भी नहीं। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, मान लीजिए परिमेय संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं तो जितना भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन हो गया, √2 √3 √5 √6 √7 √8 √9 नहीं, √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो √10 √11 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए अभयनिष्ठ मतलब कह रहा है कि दोनों में कौन मिलता है, तो दोनों में परिमेय संख्या तो ये सब हो गया, माइनस भी देखिए 0 भी होता है परिमेय संख्या, -1 भी, ठीक है, -1 भी -2 भी, जितना भी ऋणात्मक पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक भी सब परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। तो देखिए दोनों में कोई मिल रहा है, इसमें अलग है। पाई भी देखिए, पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अभयनिष्ठ मतलब होता है कि मिलना, तो दोनों में कोई संख्या जो है नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए लिखेंगे एक भी नहीं, ठीक है। और देखिए परिमेय संख्या कैसे हुआ ये सब, तो 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या में बस उसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं 6, तो 6 के नीचे भी 1 ही होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, तो ये सभी परिमेय संख्या ही हुआ। 3/4 ये सब परिमेय संख्या हुआ। और अपरिमेय संख्या जिसका कि देखिए जो रूट में है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सब अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए ई में परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो देखिए ई में लिखेंगे वास्तविक संख्याओं। कैसे लिखेंगे देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का
वास्तविक संख्याएं हम बोलते हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहेंगे, तो उसको कहेंगे वास्तविक संख्याएं, क्योंकि दोनों को मिलाकर के ही हम वास्तविक संख्या दोनों को मिलकर ही बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इसीलिए दोनों का समुच्चय यानी दोनों का संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ई में क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं। अब देखिए एफ में, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? तो देखिए एफ में हम लिखेंगे हाँ। क्यों लिखेंगे हाँ? देखिए क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। देखिए कैसे, √2, √3, √5, √6, √7 ये सब अपरिमेय संख्या है। तो इन सब को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो इसी के बारे में होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो उसमें पता चल जाएगा कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो सकती है। तो इसमें हम हाँ लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, यानी संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें हम हाँ लिखेंगे।